दोस्तों 50 साल की उम्र आते आते 50% पुरुष और 30% महिलाएं गंजेपन का शिकार हो जाती हैं और हर व्यक्ति परेशान होता है जो गंजेपन से जूझता है, क्योंकि बाल हमारे व्यक्तित्व का एक अहम पार्ट है, एक अहम रोल प्ले करते हैं हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को बनाने में। बिना बालों के आप कल्पना करें तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि बाल कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। बाल सुंदरता का भी केंद्र है और बाल स्वास्थ्य का भी केंद्र है। बालों को देखकर बताया भी जा सकता है कि आपके शरीर के अंदर क्या बीमारी है। दोस्तों, जब बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं तो हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला ट्रांसप्लांट, जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है गंजेपन को छिपाने का। दूसरा हेयर पैच, जो आर्टिफिशियल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है आपके गंजेपन को छिपाने का। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो आप हेयर पैच, हेयर बॉन्डिंग, हेयर फिक्सिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि हेयर पैच फिक्सिंग होता क्या है, किन किन व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से ये लगाए जाते हैं, क्या क्या इसका रेट होता है। सब चीज़ें जो भी आप जानना चाहते हैं और इनकी केयर भी कैसे की जाती है, तो सब चीज़ें आज के वीडियो में, एक ही वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हेयर पैच की। हेयर पैच क्या होता है? दोस्तों, हेयर पैच बालों का ये पीस होता है जिसके नीचे हम इस तरह से जाली देखते हैं और ऊपर बाल देखते हैं। तो ये जाली ऐसे होती है और ये सिर पर जब लगाई जाती है तो ये गंजेपन को ढकने का काम करती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस तरह से, ये फीमेल के अंदर और ये मेल के अंदर। ये बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी में आता है, अलग अलग टाइप में आता है। दोस्तों, ये नेचुरल बाल है। ये नेचुरल बालों से बनी हुई पैच है। हेयर पैच और हेयर विग के अंदर अंतर ये होता है कि पैच बाल्ड एरिया के लिए कस्टमाइज बनाया जाता है और हेयर विग पूरे सिर के लिए होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेल की हेयर विग है, ये पूरे सिर के लिए होती है। इसके अंदर भी ये जाली लगी होती है और ऊपर ये बाल होते हैं। ये विग पूरे सिर को कवर करती है। जैसे एलोपेशिया टोटलिस के अंदर सारे के सारे बाल चले जाते हैं। हेयर पैच भी अलग अलग क्वालिटी में आता है। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये नेचुरल हेयर पैच है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इन पे जो ये सारे के सारे बाल हैं, ये नेचुरल हेयर हैं। इसके अलावा मिक्स हेयर पैच होते हैं। इसके अंदर कुछ बाल नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। और तीसरे किस्म के जो बाल आते हैं वो आते हैं बिल्कुल सिंथेटिक। इसी हिसाब से इनकी कॉस्ट में भी वेरिएशन आ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हेयर पैच किस तरह से लगाए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। उसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है, ये ग्लू होता है, अल्ट्रा होल्ड ग्लू होता है। वाकर टेप सबसे बढ़िया कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। इस ग्लू से बाल, इस पैच को यहाँ पे ग्लू लगाई जाती है और सिर के ऊपर ऐसे चिपका दिया जाता है। तो ये ग्लू से बाल को फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी लगभग 3, 4, 5 हफ्ते के बाद सर्विस करानी पड़ती है। और दूसरा तरीका होता है क्लिप और टेप से। ये क्लिप होती हैं, यहाँ पे बालों के साइड में क्लिप लगा दी जाती है और साइड में यहाँ पे नीचे टेप लगा दी जाती है और इस तरह से ये टेप और क्लिप के साथ लगा दिया जाता है। इसे आप घर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये रिमूवेबल होता है, यानी शाम को आप निकाल सकते हैं, सुबह आप फिर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये दो तरीके से लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हेयर पैच लगाने के प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसकी स्कैल्प की जांच की जाती है डर्मास्कोप के द्वारा। डर्मास्कोप में पैच, पेशेंट की स्किन कैसी है, उसको किस तरह का पैच सूट करेगा, ये सारी की सारी डॉक्टर जांच करता है। उसके हिसाब से ही फिर ये कस्टमाइज पैच आकार के हिसाब से, कितने बाय कितनी, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है बाल्ड एरिया की, वो सारी मापी जाती है और कस्टमाइज हेयर पैच बनाया जाता है। जब कस्टमाइज हेयर पैच बन जाता है, उसके बाद स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए साफ़ किया जाता है। ये स्कैल्प प्रोटेक्टर है, ये वाकर टेप कंपनी का ही है, इससे किया जाता है। और जब स्किन की पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन हो जाती है, उसकी सफाई हो जाती है, फिर
कस्टमाइज हेयर पैच ग्लू टेप को यूज़ करके लगा दिया जाता है और इस तरह से हेयर पैच अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, जहाँ तक हेयर पैच के केयर का सवाल है, उसको नियमित अच्छे शैम्पू से वॉश किया जाना चाहिए। अच्छे कंडीशनर से, माइल्ड कंडीशनर और शैम्पू से उसको हमेशा साफ़ किया जाना चाहिए और कंडीशनिंग करने के बाद उसको छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ प्रॉपर बनी रहे। VSCA का ये सीरम है, ये बालों की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बालों को सॉफ्ट रखने में, स्मूथ रखने में, सूदिंग करने में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसीजर है। जिन लोगों को ग्लू से टेप लगी है उनको 4 से 6 हफ्ते के बीच में सर्विस के लिए आना पड़ता है। जो लोग घर में उतारना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उनको भी लगवा सकते हैं। वो अपने सैलून से, अपने जहाँ पे वो बाल कटवाते हैं उसके 1-1.5 महीने में, जैसे आपके ऑर्डिनरी बाल कटते हैं, जो बाल आपके नेचुरल हेयर हैं वो बढ़ेंगे, उनको पैच के साथ मैच करके काट दिया जाता है। तो इस तरह से हेयर पैच का प्रोसीजर रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस की, कॉस्ट की, रेट की। दोस्तों, VSC के अंदर हेयर पैच हर तरह का अवेलेबल होता है। हम सिंथेटिक पैच नहीं लगाते, लेकिन हम मिक्स और नेचुरल पैच लगाते हैं। आपने देखा था ये मिक्स पैच है, ये 5-6 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है और 15 हज़ार रुपये तक की इसकी एक रेंज होती है। और जो नेचुरल पैच होता है, ये नेचुरल पैच आपने देखा था, ये नेचुरल पैच है, नेचुरल बालों का बना हुआ है। बहुत बढ़िया किस्म की जाली होती है, बहुत बढ़िया। ये ब्रीदेबल होता है, इसमें से हवा आती जाती है, सांस लेता है ये, तो इससे कोई डैमेज का खतरा नहीं होता, आपके बालों का खतरा नहीं होता, स्किन खराब नहीं होती इससे। और नेचुरल लुक आता है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में प्रश्न होता है कि कैसा लगेगा, बहुत ही नेचुरल लुक आता है। बिफोर आफ्टर की पिक्चर आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे बाद में, ताकि आपको समझ आए कि VSC के पैच लगते कैसे हैं, पहले कैसा होता है पेशेंट, बाद में कैसा होता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है। इनकी कीमत शुरू होती है 15 हज़ार रुपये से, ये 50 हज़ार रुपये तक की रेंज में जाते हैं। बहुत अलग अलग क्वालिटी के पैच होते हैं VSC में। ये VSC में फीमेल हेयर पैच भी मिल जाता है, आप देख रहे हैं, ये फीमेल हेयर पैच है, बिल्कुल नेचुरल हेयर का है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये पैच होता है। और ये हमारे यहाँ पे फीमेल के लिए एक्सटेंशन भी होती है, जो अपने बालों को लंबा दिखाना चाहती है, तो इस तरह की एक्सटेंशन भी VSC के अंदर अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने जो ली VSCA के हेयर पैच और हेयर विग, हेयर एक्सटेंशन से संबंधित है। यदि आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का, सही रेट के अंदर हेयर पैच या हेयर विग, तो आप VSCA की सेवाएं ले सकते हैं। हमारे बहुत से शहरों में क्लिनिक हैं, सभी जगह पर ये पैचेस आपको मिल जाएंगे, सभी जगह पर हमारी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। आप बालों की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, बिल्कुल गंजापन आ चुका है, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ होता है, बहुत अच्छी डॉक्टर्स की, सर्जन्स की और टेक्नीशियंस की टीम के द्वारा, और हेयर पैच भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा सारा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दवाइयों से होता है, चाहे वो बाल झड़ने का हो, बाल पतले को होने का हो, कम उम्र में बाल सफ़ेद होने का हो, एलोपेशिया एरियाटा जिसमें पैचेस बन जाते हैं उसका हो, या सीबोरिक डर्मेटाइटिस का हो, या ट्राइकोटिलोमेनिया जो पुलिंग हेयर डिसऑर्डर होता है उसका हो, या बाइपोलर हेयर जिसमें 2 मुँहे बाल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का इलाज हमारे यहाँ पर। इसके अलावा सारी सर्विसेज, चाहे वो लेज़र हेयर रिमूवल है, चाहे ट्रांसप्लांट है, चाहे पैच है, चाहे HRP है, जिसे हम हेयर हर्बल स्पा कहते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर VSC के अंदर की जाती है, एक ही छत के नीचे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपको हर वो जानकारी जो हेयर पैच से संबंधित होती है वो मिली होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो और लोगों के भी काम आ सकता है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।